कितना लिखो बेटा? 26। Yes, sir. 26. What do you mean by crystal imperfection? Imperfection. क्रिस्टल तो तुम सब समझते ही हो, है ना? क्रिस्टलीय अपूर्णताएं, क्रिस्टलीय अपूर्णताओं से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? बोलना है कि ना? क्या लिखा मैंने? क्रिस्टलीय अपूर्णताओं से आप क्या समझते हैं? डू यू मीन बाय क्रिस्टल इम्परफेक्शन? वेरी गुड। अब देखो आंसर लिखते हैं अपन इसका। ए बेटा, किसी का माइक डिस्टर्ब करा बंद करो, स्पीकर ऑफ करो। स्पीकर ऑफ कर बेटा, जिसका डिस्टर्ब कर रहा है। ये कौन बोल रहा है बेटा? बंद करो, मैं सबको बंद कर दूंगा। कौन है ये? कौन है ये? बंद करो। मैं सभी को ऑफ कर दूंगा, फिर को पता ही नहीं पड़ेगा चलो फिर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, अच्छा तू बोल एक बार मेरे साथ। यस सर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, During formation of crystal, there are some irregularities. irregularities है ना? irregularities मतलब अनियमितताएं, ठीक है? in the form of point, line and surface are called crystal imperfections. Are called crystal imperfections. क्रिस्टल के निर्माण के दौरान, हिंदी में क्या लिखेंगे? इसी को लिखेंगे क्रिस्टल के निर्माण के दौरान, क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उसमें जो
अनियमितताएं, नियमितताएं, उसमें जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, अनियमितताएं बिंदु, लाइन, रेखा व सतह के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें क्रिस्टलीय अपूर्णताएं कहते हैं। क्रिस्टलीय अपूर्णताएं कहते हैं। क्रिस्टल के निर्माण के दौरान, है ना, क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उसमें जो अनियमितताएं पाई जाती है, अनियमितताएं बिंदु, रेखा और सतह के रूप में जो पाई जाती हैं, या तो बिंदु या रेखा या सतह के रूप में जो पाई जाती हैं, उन्हें क्रिस्टलीय अपूर्णताएं कहते हैं। बोल, एक बार बोल के बता। क्रिस्टल के निर्माण के दौरान उसमें जो अनियमितताएं बिंदु, उसमें जो अनियमितताएं बिंदु, रेखा व सतह के रूप में पाई जाती है, उन्हें क्रिस्टलीय अपूर्णताएं कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल साफ साफ लिखा अपन ने। ठीक है, यस सर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। बड़ा बंद करो, स्पीकर ऑफ करो। ये कौन है? बंद कर बेटा स्पीकर, मेरे को सबके बंद करने पड़ जाएंगे तो। क्लासीफाई द क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्वेश्चन नंबर 27। अजय बोल एक बार। क्लासीफाई द क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्रिस्टलीय अपूर्णताओं को वर्गीकृत कीजिए। वेरी गुड, क्लासीफाई द क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। तुमने अपनी कॉपी में तो लिख लिया ना बेटा? हाँ सर, इंग्लिश में लिखिए। वेरी गुड। क्या हो गया इसका मतलब? क्या हो गया? क्रिस्टलीय अपूर्णताओं को वर्गीकृत करो, है ना। तो क्या वर्गीकरण हो बेटा? आंसर है इसका वर्गीकरण 3 टाइप के हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की होती हैं। पहला है पॉइंट डिफेक्ट। शिवम है क्या? शिवम लड़का है? नहीं है सर। दूसरा, सेकंड पॉइंट है लाइन डिफेक्ट, और तीसरा है सरफेस डिफेक्ट। बहुत इजी चीज है, एक बार अभी 1 मिनट में समझाऊंगा, फिर कहूँगा अच्छा ये चीज़ है क्या। खाली थोड़ा सा इसको अपने को इस तरह से कर रखा है इन्होंने की, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह के बेटा? पॉइंट डिफेक्ट वापस ये हैं 4 टाइप्स। लाइन डिफेक्ट कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स। और सरफेस डिफेक्ट कितने बेटा? 4 टाइप्स। वापस 4 टाइप्स। क्या क्या है पॉइंट डिफेक्ट में? पॉइंट डिफेक्ट का पहले का नाम है वैकेंसी, VACANCY, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा है शैटी डिफेक्ट, SHATKY, SHATTKY, ये K है बेटा, KY, शैटकी डिफेक्ट।
शेट की है ना। थर्ड इज इंटरस्टिशियली डिफेक्ट, इंटरस्टिशियली डिफेक्ट। और चौथा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट बोलना चाहिए एक बार। यस सर, पॉइंट डिफेक्ट का 4 टाइप्स के होता है। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड है सेट की डिफेक्ट, और थर्ड है इंटरस्टिशियली डिफेक्ट। वेरी गुड, इंटरस्टिशियली डिफेक्ट और फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत बढ़िया। फिर आता है लाइन डिफेक्ट्स, 2 तरह के हैं। उसमें से एक है एज, इसको इस लाइन डिफेक्ट का दूसरा नाम है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन भी इसी को बोलते हैं। तो पहला हो गया, ये हो गया एज डिसलोकेशन। पहले का नाम है एज डिसलोकेशन, EDGE, एज डिसलोकेशन। इनकी हिंदी करने की कोशिश मत करना है, एज को एज ही रहने देना। समझा दूंगा मतलब क्या है, पर हिंदी मत करना इसकी, ठीक है। स्क्रू डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। अब आता है सरफेस डिफेक्ट। कितने तरह के बेटा? 4 तरह के। पहला है ग्रेन बाउंड्रीज, GRAIN, ग्रेन बाउंड्रीज, ये डिफेक्ट है। ग्रेन की बाउंड्री पे एक डिफेक्ट होता है। फिर है ट्विन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, BOUNDRIES। तीसरा है टिल्ट बाउंड्रीज, टिल्ट। और चौथा है स्टैकिंग फॉल्ट। स्टैकिंग फॉल्ट है ना बेटा, STACKING, स्टैकिंग मतलब लाइन को जो ऊपर जमाना, उसमें फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट। ठीक बेटा, ये 4 तरह के डिफेक्ट्स हैं इसके टोटल। तो 4 और 2 6 और 4 10 तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो एग्जाम में कोई से भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पॉइंट डिफेक्ट? वैकेंसी, शेट की, इंटरस्टिशियली और शेकिंग फॉल्ट। समझ में आ गया है ना? समझ में आया ना मैंने क्या बोला? 3 तो उसमें से ले लिया, 1 उसमें से ले लिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सरफेस डिफेक्ट? ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज और फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ आ गया? इसका फ्रैंकल हो जाएगा आंसर, है ना? इस तरह से ये 4 तरह के तुम्हारे डिफेक्ट। एक बार बोलो बेटा, स्पीकर ऑन करो जिन जिनके डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, मेरे साथ बोलो एक बार एक बार, ताकि मुंह पे तुम्हारे शब्द ये आ जाए। क्योंकि अभी ना ये तो समझ में आ जाएंगे क्या मतलब है, क्योंकि इनका नाम और वो उसको अपन कर लेंगे साथ में, पर कंसेप्ट मैं समझ दूंगा। बोलो मेरे साथ, क्लासीफाई द, जिनके वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है वही स्पीकर ऑन करना, ठीक है। क्लासीफाई द क्रिस्टल इम्परफेक्शन। क्रिस्टलीय अपूर्णताओं को वर्गीकरण करो। क्रिस्टलीय अपूर्णताएं, क्रिस्टल इम्परफेक्शन 3 तरह के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 4 तरह के होते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, शेट की डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं। एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन। लाइन डिफेक्ट को डिसलोकेशन भी बोलते हैं। सरफेस डिफेक्ट,
फोर टाइप्स. ग्रेन बाउंड्रीज. ग्रेन बाउंड्रीज, ग्रीन नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेन है, GRAIN. ग्रेन बाउंड्रीज. ट्विन बाउंड्रीज. टिल्ट बाउंड्रीज और शेकिंग फॉल्ट. ठीक है. अब आता है बेटा, सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट का